सीधी स्कूटी से मून पे जा रही है। भाई साहब ये टेक्नोलॉजी मुझे तो समझ में नहीं है। ओ अच्छा। वेल जोक्स अपार्ट, इस वीडियो में हम समझेंगे लगभग 50 सालों के बाद फिर से दोस्तों 1968 से 1972 के बीच में अमेरिका ने 9 ह्यूमन मिशंस टू मून लॉन्च किए, जिसमें से 6 सक्सेसफुली चांद पर उतरे और 12 ह्यूमंस ने लूनर सरफेस पे वॉक भी किया। अब नासा की थ्रू लूनर एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट चैप्टर आर्टेमिस, जिसका टास्क न सिर्फ चांद पर जाकर ह्यूमन प्रेजेंस को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल करना है, बल्कि मार्स मिशन के लिए तैयारी भी पूरी करनी है। इन शॉर्ट, अगर हमें लगभग 30 करोड़ किलोमीटर का टारगेट पूरा करना है ना, तो पहले लगभग 4 लाख किलोमीटर का टारगेट अचीव करना होगा। इस बार नासा ने सब कुछ इस मिशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एस्ट्रोनॉट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन और टेस्ट किया है। ये ओरियन ह्यूमन रेटेड स्पेस क्राफ्ट है, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए डीप स्पेस है। पहला क्रू मॉड्यूल है, जहाँ चारों एस्ट्रोनॉट्स एक साथ रहकर काम करेंगे। इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल है, जो क्रू, इंजन और फ्यूल रिजर्व के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। तीसरा लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम, ये लॉन्च के दौरान क्रू मॉड्यूल को सेफ्टी से पुल करने में मदद करेगा। क्रू एंड हैवी पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए नासा ने एक स्पेस लॉन्च सिस्टम बनाया है, जिसमें कार्गो होल्ड, एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज, मैसिव कोर स्टेज और 2 एक्सटेंडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं। और इन सब से मिलकर ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रॉकेट है। साथ ही अपोलो एरा के सैटर्न 5 को भी इसने कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है। ये रॉकेट लॉन्च पैड पर स्टैंड है। इसका वेट लगभग 30 लाख किलोग्राम है, जिसमें से लगभग 25 लाख किलोग्राम से फ्यूल है, जो कम्प्लीटली भरा हुआ है। एक बार ये एक्सप्लोड हो गया, फिर इसे कुछ भी नहीं रोक सकता। दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स और RS-25 इंजन्स मिलकर क्रू को ऊपर की ओर भेजते हैं। इग्निशन के 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स रिलीज हो जाता है और लॉन्च के 8 मिनट बाद कोर स्टेज अलग हो जाएगा। अपर स्टेज फायर ओरियन को अर्थ के अराउंड पार्किंग ऑर्बिट में प्लेस करता है, और ये इंश्योर करने के लिए सब कुछ डीप स्पेस ट्रैवल के लिए परफेक्टली रेडी है या नहीं, जहाँ क्रू स्पेसक्राफ्ट को रिकन्फिगर और सारे सिस्टम्स को चेक कर। मिशन कंट्रोल से इशारा मिलते ही अर्थ को कम्प्लीटली छोड़ने के लिए क्रू अपर स्टेज इंजन को रिकॉग्नाइज करता है। ये काफ़ी क्रिटिकल होता है एग्जैक्ट टाइम पे वो सही स्पीड पकड़ना, जो ना सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकाले, बल्कि ओरियन को मून के ऑर्बिट से भी मिलाए। एक बार ये बर्निंग कंप्लीट होते ही SLS अपर स्टेज से अलग हो जाता है और क्रू ओरियन के कोर्स पर जाकर मून की तरफ बढ़ने लगता है। मून को अप्रोच करते समय हम आर्टेमिस और अपोलो मिशन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे लूनर कमांड मॉड्यूल को सर्व करने या लूनर लैंडर को कैरी करने के बजाय आर्टेमिस मिशन अलग अलग एडवांटेजेस पे वर्क करता है। जैसे प्री स्टेजिंग, लूनर मिशन के लिए जो भी ज़रूरी है पहले से कमर्शियल एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर प्री पोजीशन किया गया। इसमें रोवर साइंस एक्सपेरिमेंट और सरफेस पे ह्यूमन रेटेड सिस्टम्स भी शामिल है, लेकिन इसमें मून के आसपास के ऑर्बिट में डेडिकेटेड लूनर स्टेशंस भी इंक्लूड है, जिसे गेटवे बोलते हैं। यहाँ स्टेशन पर नासा एक मजबूत लूनर लैंडर प्री स्टेज कर सकेगा और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिले एस्टैब्लिश करेगा। ओपन स्टैंडर्ड से डिज़ाइन गेटवे नए मिशन और पार्टनरशिप्स एक्सपेंड और डेवलप करेगा। ऐसे एक समय में मल्टीपल ह्यूमन मिशंस को पॉसिबिलिटी मिलेगी और बढ़ते विज्ञान से और ह्यूमन मिशंस कंडक्ट करेगा। ये गेटवे मून के हर हिस्से तक पहुंचने के लिए अपने ऑर्बिट्स को एडजस्ट करने में कैपेबल है, जो अपोलो मिशन में पॉसिबल नहीं था। बट रियल गेम गेटवे को यूनिक हॉलो ऑर्बिट में परफेक्टली प्लेस करना है, ताकि मार्स मिशन के लिए ज़रूरी ऑपरेशन पूरा हो सके। कमर्शियल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बढ़ती लिस्ट में गेटवे अर्थ और सब के बीच में आइडियल हब का काम करेगा। वेल, बैक टू आवर क्रू। जैसे जैसे क्रू गेटवे की ओर अप्रोच करेंगे, वैसे सक्सेसफुली डॉक के लिए ओरियन स्टेशन के इलिप्टिकल ऑर्बिट से मैच हो जाएगा। एक बार ऑन बोर्ड करने पर सिलेक्टेड मेंबर्स लूनर लैंडर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और बाकी स्टेशन में रह जाएंगे। लूनर लैंडर सिस्टम अपने आप में 3 यूनिक स्टेप्स में बना हुआ है। पहला, गेटवे के हॉलो ऑर्बिट से लूनर ऑर्बिट पे जाना, लूनर ऑर्बिट से सरफेस पे जाना, और फिर गेटवे के ऑर्बिट की तरफ वापस जाना।
गेटवे से अनडॉक होकर वापस ओरियन स्पेसक्राफ्ट में आने पर क्रू हॉलो ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए इंजन्स को फायर करते हैं और फिर से स्पेसक्राफ्ट को मून के अराउंड स्लिंग करके इसको अर्थ की ओर वापस भेजने के लिए मल्टी डे ट्राजेक्ट्री में प्लेस करते हैं। और जैसे ही क्रू इस जर्नी के एंड में होते हैं, सर्विस मॉड्यूल रिलीज हो जाता है और क्रू मॉड्यूल हीट शील्ड डाटा कर लेता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्स 42,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटर करता है। तो एयर का फ्रिक्शन इसे स्लो करता है, जबकि इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब ओरियन अप्रॉक्स 485 किलोमीटर पर आवर के साथ होता है, तब पैरासूट का एक सीरीज़ ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है और इस मूवमेंट में तैनात हो जाता है, जो कि क्राफ्ट को स्प्लैश डाउन के लिए अप्रॉक्स 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ले आता है। हर एक सक्सेसफुल मिशन के साथ आर्टेमिस सबको मून को एक्सप्लोर करने का नया रास्ता दिखाता है और ये प्रूव करता है कि एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं।